नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। और जैसा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जब फॉर्म आता है, वैकेंसी आती है, तब फिर तैयारी करना शुरू करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, 100% सफलता। बिल्कुल यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यानपूर्वक सुने, और अगर उन सारी बातों पर आपने अमल किया, उन सारी बातों को आपने फॉलो किया, तो 100% सफलता मिलेगी। लेकिन एक चीज़ यह भी आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि 2 महीने और 3 महीने आपने कर लिया और आपको सफलता मिल जाएगी। 2-3 महीने में कोई सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए कम से कम आपको 6 से 7 महीने का समय देना होगा, तभी पूरे पाठ्यक्रम को आप पढ़ सकते हैं और पूरे पाठ्यक्रम को तभी आप समझ सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू कर देते हैं हम लोग कि 100% सफलता आपको कैसे मिले, कि क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, किस तरीके से आप पढ़ाई करें। उससे पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरीके का कोई वीडियो डाला जाए, अपलोड किया जाए, पब्लिश किया जाए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर यहाँ पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके भी कोई जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए कुछ आवश्यक बातें, जो पहली बात है वो यह होती है कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे, सर मुझे तो पाठ्यक्रम पता है, पाठ्यक्रम से क्या हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी फ़ोन मेरे पास आते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई, मैंने पाठ्यक्रम नहीं देखा। भाई पाठ्यक्रम नहीं देखा, आपको अपनी राह पता ही नहीं है और चलते जा रहे हैं। इस तरीके से चलेंगे तो आपको राह, आपकी सफलता कहाँ मिलेगी, आप उस मंजिल तक कहाँ पहुँच सकेंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे रूप में आपके पाठ्यक्रम से आते हैं, लेकिन आपने कभी इस पर गौर नहीं किया। पहली स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए कि पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आपको हम बता दें, जैसे अगर आपके पाठ्यक्रम में पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है, प्रेमचंद, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु या यशपाल, अमृतलाल नागर, कुबेर नाथ राय, प्रताप नारायण मिश्र, जितने भी लेखक आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो उनकी रचनाएं लिखी हैं, जैसे बात करें आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का आपके पाठ्यक्रम में है, या सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का आपके पाठ्यक्रम में है, या चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का आपके पाठ्यक्रम में है, तो जिन रचनाकार की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, उस रचनाकार का जन्म काल बहुत ही जरूरी। पहले एक नोट्स आप इस तरीके से बनाएं पाठ्यक्रम को लेकर कि जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाकार हैं उनका जन्म काल लिख लें, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रचना आपके पाठ्यक्रम में है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है और उस रचनाकार की पहली रचना कौन सी है। जैसे अगर प्रेमचंद का गोदान आपके पाठ्यक्रम में है तो प्रेमचंद का जन्म आप लिख लें 1880, और उनकी रचना गोदान है तो उसका प्रकाशन लिख लें 1935। तो इस तरह, और ये उनका अंतिम उपन्यास है, ये भी ध्यान रखें। या अगर अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी आपके पाठ्यक्रम में है, या नदी के द्वीप आपके पाठ्यक्रम में है, तो जैसे अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो अज्ञेय का लिख लें आप 1911 में अज्ञेय का जन्म हुआ। शेखर एक जीवनी अगर है तो उसका भाग 1 1941 में प्रकाशित हुआ, तुरंत अपने कॉपी में लिख लें। या नदी के द्वीप आपके पाठ्यक्रम में है तो उसका प्रकाशन 1951 में हुआ। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम से पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी आपको है। पाठ्यक्रम के बारे में शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो यकीन मानिए 5 प्रश्न कम से कम आपको पाठ्यक्रम से मिल जाएंगे, अगर इस तरीके से आपने बना रखा है या लिख रखा है। जैसे वृंदावन लाल वर्मा की विराटा की पद्मिनी अगर है तो विराटा की पद्मिनी 1936 में प्रकाशित है। तो इस तरीके से संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी का मतलब मेरा है कि उसमें जो रचनाकार हैं या जो रचनाएं हैं, रचनाकार का जन्म काल याद होना चाहिए, रचना जो लगी है उसका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। ये साधारण बात अभी मैंने की है। फिर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण,
विगत वर्ष के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों का विश्लेषण का मतलब ये नहीं कि केवल आपने हल करके रख लिया, नहीं। विश्लेषण का मतलब ये कि इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जिस आयोग, जैसे यूपी आयोग की बात करें या उत्तराखंड आयोग की बात करें या बिहार आयोग की बात करें या राजस्थान आयोग की बात करें या यूजीसी की बात करें, तो किसी भी स्टेट या किसी भी आयोग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पर्टिकुलर आप देखेंगे कि 2-3-4 रचनाएं होती हैं, 2-3-4 किताबें होती हैं और ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आ जाते हैं। यानी ज़्यादातर कहने का मतलब 90% प्रश्न। तो आप विश्लेषण करें कि किस रचना से ज़्यादा प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं रचनाओं को पढ़ें। भले ही 10% प्रश्न तो ऐसे होंगे कि आप ढूंढते फिरेंगे कि यह कहाँ से पूछा गया है, और उसके लिए उस 10%, जो ज़्यादा होशियार लोग होते हैं वो इस 10% के चक्कर में असफल हो जाते हैं, और जो पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं वो 90% पर जोर देते हैं और सफल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस 10% के पीछे नहीं भागना है, आपको यह देखना है कि 90% प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो ये हुआ विश्लेषण, और उसी विश्लेषण के आधार पर जब आप पढ़ें, उस किताब को पढ़ें, तो उसका खुद का नोट्स बनाते हुए चलें, या किसी भी संस्थान से जुड़े हैं, उस संस्थान के लेक्चर को आप देख रहे हैं, उस संस्थान के नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो उससे भी आप खुद का नोट्स बनाते चले। जैसे मान लिया कि संस्थान से, किसी भी संस्थान से आप जुड़े हैं और आपको 10 पेज का नोट्स दिया गया, उस 10 पेज को पढ़िए, तो 10 पेज में से ये मानकर चलिए कि 9 पेज ऐसे ही आप निकाल देंगे, आपको साधारण चीज़ें पता होंगी, लेकिन कुछ तथ्यात्मक चीज़ें आपको नई लगेंगी, और जो तथ्यात्मक चीज़ें नई लगें उन्हें आप एक नोट्स बना लें। तो 10 पेज को आपने एक पेज में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे 1000 पेज को आप 100 पेज में कन्वर्ट कर लेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो परीक्षा के दौरान वही आपके लिए जो नोट्स खुद का है वही रामबाण साबित होगा। तो ये हुआ स्वयं का बना हुआ नोट्स। चौथा जो बिंदु है, किसी संस्था या वरिष्ठ का मार्गदर्शन, यानी आप चाहे किसी संस्था से जुड़े, या जो अनुभवी व्यक्ति है, या आपके घर में कोई इस तरीके का कैंडिडेट है जो दे चुके हैं, जिनको अनुभव है, उनके मार्गदर्शन में आप पढ़ें। वो आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे आपको पढ़नी है। बाकी तो यहाँ पर मैं आपको बता ही रहा हूँ कि क्या क्या करना है। अगला बिंदु है, विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के आधार पर पुस्तकों का 3-4 बार पढ़ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार पढ़ लिया। मान लिया कोई एक रचना आपने उठाई, जैसा विश्लेषण आपने किया और आपको मिला कि हाँ इस बुक से पूछा जा रहा है, इस पुस्तक से पूछा जा रहा है, और आपने उसे खरीद लिया और एक बार 2-4 पेज, 10 पेज या 50 पेज पढ़ लिया, फिर रख दिया, मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। पूरी पुस्तक पढ़ना है और कम से कम 3-4 बार आपको पढ़ना है। तभी मैंने कहा कि केवल 2-3 महीने में सफलता नहीं मिलती है, कम से कम 6-7 महीने आपको लग जाएंगे इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रक्रिया को करने में। और जितना आप एक सप्ताह में करें, उस पूरी सामग्री को एक सप्ताह में पढ़ी हुई सामग्री की पुनरावृत्ति करें, उसका रिवीजन करें, और सप्ताह में कम से कम एक बार प्रैक्टिस सेट हल जरूर करें। और वह प्रैक्टिस सेट 2 तरीके का हो सकता है, या तो किसी एक यूनिट पर आधारित ले लें, या तो फिर कंप्लीट सिलेबस का ले लें, लेकिन आप सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट सीरीज जरूर हल करें, एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर करें। इससे यह होगा कि मान लिया कोई एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वैसे अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मेरा जो सुझाव होगा वो कंप्लीट सिलेबस का आप टेस्ट सीरीज हल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे ये होगा कि मान लिया आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिंदी में आप आदिकाल पढ़ रहे हैं, या भक्ति काल पढ़ रहे हैं, या कोई काल आपने उठाया पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग तो खैर अभी वहीं स्थिर है, लेकिन जब सप्ताह में एक बार कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज आप हल करेंगे तो उससे आपके दिमाग में जो आपने सिलेबस देख रखा है
जो सिलेबस से आपने पढ़ रखा है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं और किसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उनके बारे में क्या है, वो आपके दिमाग में फिर से गूंज जाएगा जब आप पूरे सिलेबस की टेस्ट सीरीज सप्ताह में एक बार हल करेंगे। तो इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम भी आपके दिमाग में बना रहेगा। विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का जो आपने विश्लेषण किया वो आपके दिमाग में बना रहेगा। स्वयं का जो बना हुआ आपका नोट से जो बनाते चल रहे हैं वो दिमाग में बना रहेगा। तो इससे सप्ताह में एक बार ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद पाठ्यक्रम के जिस यूनिट को आप पढ़ें उसे अंत तक पढ़ें और लगातार पढ़ें और उसे समाप्त करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर नाटक पढ़ रहे हैं तो एक दिन नाटक पढ़े, मन नहीं लगा तो कहते हैं चलो निबंध पढ़ लेते हैं, निबंध में मन नहीं लगा चलो उपन्यास पढ़ लेते हैं, उसमें भी नहीं मन लगा चलो भक्ति काल पढ़ लेते हैं। इस तरीके से पढ़ने से ना तो पाठ्यक्रम तैयार होगा और ना ही समग्र ज्ञान आपको मिल पाएगा। तो इस चीज से बिल्कुल भी आप दूर रहें, यानी जो ऐसा करते हैं। बाकी पाठ्यक्रम को जो उठाएं वो पूरा पढ़ते चलें। तो जो मैंने कहा कि कुछ लोग जैसे निबंध पढ़ लेते हैं, इसके बाद में उपन्यास पढ़ लेते हैं, उन सारी चीजों पर आप ध्यान ना दें। जिस यूनिट को उठाएं उसे आप पढ़ते चलें। इसके अलावा ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब एक चीज, हमारे यहाँ जो बैच है वो 3 तरीके का बैच प्रारंभ हो रहा है। पहला बैच तो ऐसा है कि जो लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, दूसरा बैच है जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी होगी और तीसरा बैच है जिसमें 6 मंथ की वैलिडिटी होगी। और इन तीनों बैचों में जितनी चीजें मैंने अभी आपको 8 पॉइंट यहाँ पर बताया है, ये 8 पॉइंट पूरा यहाँ पर कराया जाता है। यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी आपके पास होगी, पूरा पाठ्यक्रम भेज दिया जाएगा, विगत वर्ष के प्रश्न पत्र भी आपको कराए जाएंगे, आप स्वयं का नोट्स बनाते चलें। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि जो भी यूनिट उठाई जाती है वो यूनिट पूरी कराने के बाद ही दूसरी यूनिट कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज वो भी आपको मिलेगा। तो जितना तथ्य मैंने आपको बताया, अगर उस पर आप गौर करते हैं तो अवश्य ही 100% आप सफल होंगे। और अगर भटकते हैं तो खैर वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इन तीनों बैचों में है आपको क्या क्या उपलब्ध कराएंगे उसकी बात कर लेते हैं, उसे आप देख लीजिए। वैसे जैसा कि आप हमारा स्लोगन देख रहे हैं, शून्य से शिखर तक, बिल्कुल हम यही मानकर चलेंगे कि साहित्य आपका जीरो है, आपको कुछ भी नहीं आता है। और उस शून्य से लेकर आपको उस शिखर तक लेकर चलेंगे कि आप हिंदी भाषी स्टेट में कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी आप दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, या फिर आप जीआईसी दे रहे हो, जीडीसी दे रहे हो, एलटी ग्रेड आप दे रहे हो, जहां जहां हिंदी पूछा जाता है, जितनी भी छोटी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ ये बैच ज्वाइन करते हैं, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसी नाम से आपको बैच मिलेगा। आप कहेंगे इंडिविजुअल सर हमको एलटी का बैच चाहिए, नहीं मिलेगा। आप कहेंगे इंडिविजुअल हमको पीजीटी का बैच दे दीजिए, नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल इस नाम से नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट का जो बैच है, इसे आप ज्वाइन करेंगे तो मैं 100% कह रहा हूं कि आपको अलग से कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आप इस लायक हो जाएंगे कि पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में जहां भी वैकेंसी आती है हिंदी के लिए आप भरेंगे, 100% आप सफल होंगे। तो आपको मैं शून्य से शिखर तक लेकर चलूंगा। उसके लिए 15 तारीख से हमारे यहाँ बैच शुरू हो गया है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अभी तक जितने लेक्चर हो चुके हैं वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। डेली का शेड्यूल ये है, सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ नोट्स, दोपहर 2:30 बजे उसी टॉपिक पर जिस पर पीडीएफ दिया गया है उसी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर, और रात में 9 बजे उसी टॉपिक पर लाइव कक्षा। यानी जो टॉपिक आपको सुबह 10 बजे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा वही टॉपिक पर वीडियो लेक्चर मिलेगा और वही टॉपिक पर 9 बजे लाइव कक्षा मिलेगी। पूरे सप्ताह कोई अवकाश नहीं होगा, यानी सोमवार से रविवार तक लगातार कक्षाएं चलेंगी। बैच की समय सीमा जो होगी वो समय सीमा के लिए मैंने 3 बैच अनाउंस किया। एक की वैलिडिटी लाइफ टाइम, दूसरे की वैलिडिटी 1 ईयर, तीसरे की वैलिडिटी 6 मंथ। कक्षा के लिए समय का प्रतिबंध नहीं है, आप लेक्चर बाद में भी देख सकते हैं। यह मेरा शेड्यूल है देने का, यानी 10 बजे आपको हम व्हाट्सएप पर देंगे पीडीएफ,
आपके पास समय 10 बजे तो 10 बजे पढ़िए, 12 बजे पढ़िए, 2 बजे पढ़िए। 2:30 बजे वीडियो लेक्चर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आपके पास समय है 2:30 बजे देखिए या फिर रात में देखिए। रात में 9 बजे आपको लाइव क्लास दी जाएगी, आपके पास समय है 9 बजे देखिए या फिर रात में देख लीजिए 10 बजे, 11 बजे जब आप फ्री हो, या अगले दिन आप देखिए। तो समय का बाउंडेशन नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं विद्यालय में लगे हुए हैं, कोई किसी ऑफिस में लगा है, कोई गृहिणी है, तो ये सारी समस्याएं लोगों के साथ आती हैं, इसलिए समय की पाबंदी नहीं रखी गई है। और जितना एक सप्ताह में पढ़ाया जाएगा उसका साप्ताहिक टेस्ट सीरीज रविवार को होगा, साथ में कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट सीरीज रविवार को होगा। उसके लिए कैसे जुड़ें, कुछ लोग कहते हैं वीडियो में कमेंट करते हैं लास्ट में कि सर कैसे जुड़ें, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, वो ध्यान दें। पहले शुल्क की जानकारी आप ले लें फ़ोन करके इस नंबर पे या व्हाट्सएप करके। यहाँ से आपको तीनों बैचों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी शुल्क की। शुल्क आप इस दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से आप जमा कर सकते हैं, और जब आपका शुल्क जमा हो जाए तो शुल्क का स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिखकर इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। तो ये सारी जानकारी आपको दी गई, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों ने समय दिया, अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।